नमस्कार दोस्तों। अब तक की खबर को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होने वाला है। यह खबर किसी और देश की तरफ से नहीं बल्कि शांति देश की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कुछ भी करो, हम समझौता करवा के रहेंगे। अगर समझौता हुआ तो शांति का नोबेल पुरस्कार हम लेकर चले जाएंगे। अगर ये ना मिला तो कम से कम कर्जा तो मिल ही जाएगा। इधर ट्रंप चचा अलग से बौखलाया हुआ है। ये बोल रहा है कि भाई साहब बुधवार तक किसी भी हालत में डील होनी चाहिए और अगर बुधवार तक डील नहीं हुई तो फिर मैं अटैक कर दूंगा और अटैक करने के साथ साथ ईरान के अंदर जितना भी यूरेनियम है उन सबको भी मैं लेकर चली जाऊंगा। अब इसी बीच में खबर निकल के आ रही है और खबर इस प्रकार की है कि चाइना की तरफ से ईरान के अंदर एक नए प्रकार का जहाज आ रहा था। उस जहाज के ऊपर फायरिंग कर दी है अमेरिका ने, जिसे लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। और बवाल मचने लायक विषय यह भी है कि चाइना से जो जहाज आ रहा था उसके अंदर गोला बारूद भरा हुआ था। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं क्या क्या हो सकता है और अमेरिका इस युद्ध में कैसे जीत सकता है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां देखिए, अभी 10 मिनट पहले खबर निकल के आई और खबर में कहा कि अमेरिका ने चीन से आ रहे एक जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया, अटैक कर लिया। अब ये जहाज कौन सा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो जहाज है इसका नाम है टाक्सा। ये जो जहाज है ये कहां से निकला था? चाइना से निकला था और आ रहा था ईरान की तरफ, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ये आ रहा था। अब जैसे ये इसके आसपास पहुंचा तो अमेरिका की सेना जो वहां ऑलरेडी मौजूद है, कहां मौजूद है अमेरिका की सेना? ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान के जस्ट नीचे। हॉर्मुज स्ट्रेट में इस तरफ भी अमेरिका वॉरशिप लेकर बैठी हुई है और इस तरफ भी अमेरिका की सेना वॉरशिप लेकर बैठी हुई है, क्योंकि ईरान वालों को ये किसी भी कीमत पर यहां से नहीं निकलने देंगे। बाकी दूसरे देशों के जहाज जो है परमिशन ले लेकर यहां से निकल रहे हैं। अब कुल मिलाकर ईरान को पूरी तरीके से बंदी बना रखा है अमेरिका ने कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें यहां से व्यापार तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। अब हो क्या रहा था कि चाइना का जहाज जो ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास पहुंचा और अमेरिका की सेना ने इसको वार्निंग देना शुरू कर दिया कि भाई साहब तुम्हारे जहाज को वहीं रोक दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब इसे लेकर लगातार 6 घंटे तक अमेरिका की सेना वार्निंग देती रही, पर उस जहाज के अंदर जितने क्रू मेंबर मौजूद थे वो सब बहरे थे, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि सामने से अमेरिका की सेना लगातार चेतावनी दे रही है। ऊपर फाइटर जेट उड़ा उड़ा के बता रहे थे भाई साहब रुक जाओ नहीं तो फायरिंग कर देंगे। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। इस वजह से अमेरिका की सेना ने क्या किया, फिर फायरिंग को ही अपना हथियार बनाया। अब इन्होंने क्या किया, 6 घंटे तक वार्निंग करने के बाद अंततः ये जो आपको जहाज दिखाई दे रहा है, इस जहाज के अंदर जो इंजन रूम होता है, कुल मिलाकर इंजन मान लो, जो गोलियां चलाई गई हैं वो गोलियां सीधी इंजन के ऊपर जाकर लग गई, यानी कि इंजन को पूरी तरीके से कर दिया ठप, बंद कर दिया। और जैसे ये बंद हुआ उसके कुछ समय बाद अमेरिका की सेना जो है वो क्या करती है, इसके पास पहुंचती है और अमेरिका की सेना इसके अंदर घुस जाती है और इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेती है। कब्जे में करने के बाद ये खबर निकल के आती है कि इस जहाज के अंदर ऐसी कोई खाने पीने वाली वस्तु नहीं थी, बल्कि इस जहाज के अंदर गोला बारूद मौजूद था, है ना। यानी कि मिसाइल के अंदर जो डलने वाला केमिकल है वो लेके आ रहा था और कुछ मिसाइलों का सामान जो है चाइना से कहां आ रहा था, ईरान के अंदर आ रहा था। मतलब अमेरिका ऑलरेडी कई प्रकार की प्रतिबंध लगा रखा है पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कि ईरान के साथ कोई भी ऐसा डील नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। अब तक चाइना अलग अलग देशों के माध्यम से एक चीज का अलग अलग पार्ट्स भेजता रहा है, पर पहली बार अब यह पकड़ में आ चुका है। अब जरा देखो कि गोला बारूद वाली चीजें ये भेज रहा है कहां पर, ईरान के अंदर। अब इस बात को किसने पकड़ लिया है, अमेरिका वालों ने। अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बात तो बहुत गलत है, तुमने चीटिंग करी है और अब ये जहाज हम किसी को नहीं देने वाले। ये जहाज जब तक हमारी शर्तों को नहीं मान लिया जाता तब तक ये अमेरिकी सेना के अंडर में रहने वाला है। इस प्रकार की घोषणा हुई और जैसे ये घोषणा हुई ईरान बहुत बुरी तरीके से बौखला गया। ईरान बोल रहा है नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, सीज फायर का उल्लंघन किया है तुमने, क्योंकि गोलीबारी कर दी है तुमने, लगातार जो है फायरिंग कर रहे हो, तो तुमने तो सीज फायर का उल्लंघन 100% यहां पर किया है ना। और इस बात को लेकर तुम्हें माकूल जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। और ईरान इस बात को लेकर तैयारी भी कर रहा है कि हम अमेरिका के ऊपर हमला करने वाले हैं, क्योंकि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। तो मैं जरा ईरान वालों से यहां पूछने वाली हूं कि आपने
कौन से सीज फायर का यहाँ पर नियम बना के चला है? क्या आपने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया था? क्योंकि अमेरिका तो यहाँ पर वार्न कर रहा था 6 घंटे से, बोला जा रहा था कि भाई साहब रुक जाओ, पर तुम लोग रुकने के लिए रेडी नहीं हुए हो। वहीं अगर हम बात करें कि तुमने अगर सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया था तो भारत की तरफ बढ़ रहे 2 जहाज जो कि वाकई में भारत के थे, भारतीय झंडा उसके ऊपर लगा हुआ था, फिर भी बिना किसी वार्निंग के तुमने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, है ना। ऑयल वाले जो जहाज हमारे आ रहे थे उनके ऊपर आप लोगों ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद ऐसा आपको लगा कि वो देश तो बेवकूफ है जो तुमको चंदा भी दे रहा है, तुम्हारी मदद भी कर रहा है, तुमको मेडिकल सेवा भी दे रहा है और ऊपर से तुम्हारी गोलियां भी खाएगा, नहीं कोई एक्शन नहीं लेने वाला। और फिर बाद में जब भारत के राजदूतों ने तुम्हारी बैंड बजाई और तुमको बोला कि भाई साहब ये क्या, हमने तो तुम्हारी मदद करी और तुमने क्या किया है, तो बाद में तुम बोलते हो नहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई मत करना, अगर तुमने कार्रवाई करी तो हम आपसे पहले से माफी मांग लेते हैं, गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? भारत के जहाज, भारत के फ्लैग दिखाई नहीं दे रहे थे क्या? ऐसे कैसे गलती हो गई? क्योंकि गलती की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक पूरे महीने भर की अगर हम बात करें तो कम से कम 22 जहाजों के ऊपर ईरान वालों ने फायरिंग करी है। और ऐसी गलती अगर तुमसे हो रही है तो फिर ईरान के किसी जहाज के ऊपर भी तुम फायरिंग कर दो, हम मान लेंगे गलती है। 22 जहाजों के ऊपर अटैक हुआ, उनमें से कभी भी यह खबर नहीं निकल के आई कि तुमने चाइना के किसी जहाज के ऊपर अटैक किया है। क्यों नहीं करते हो? कर दो, बोल दो चाइना वालों को गलती से हो गया है। ऐसे नहीं होता है, फिर भी इस देश ने किया है, मतलब गद्दारी तो खून में ही है, वो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। अब दूसरा आप जरा यहां पर देखिए, लगातार अटैक कर रहा है और ये सीज फायर का बात भी बोल रहा है कि भाई ये सीज फायर कर दिया है, अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। तो फिर ओमान की खाड़ी में जो आपने जहाजों के ऊपर अटैक किया, ड्रोन अटैक किया था, क्या वहां पे नहीं है क्या? मतलब ईरान लगातार ये बातें करके उल्टी फुल्टी बातों को कर देता है ना। ये एक सोचने वाली बात है कि भाई तुम करो तो कोई नहीं, हमसे गलती से हो गया, अगर कोई देश करे तो वो सीज फायर का उल्लंघन है ना। अब दूसरा आप देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इशाक डार, एक ऐसा इंसान है जो अब तक कभी ईरान के पक्ष में नहीं बोला, पर आज इसके मन में यह तलब लग चुकी है कि कुछ भी करके ईरान अमेरिका के बीच में मैं समझौता करवा के रहूंगा। क्योंकि पिछली बार जो समझौते के लिए हमने चुना था स्थान वो था इस्लामाबाद। एक काम करते हैं, इस बार इस्लामाबाद को न चुनकर रावलपिंडी को चुन लेते हैं, क्या पता यहाँ का शुभ वो हो जाए, पगफेरा है ना, यहाँ हो जाए कम से कम डील। तो इस वाले स्थान को हम चुन लेते हैं और कुछ भी करके हम जो है अब डील करवा के ही रहेंगे। और अब यहाँ आने के लिए जेडी वेंस भी उड़ चुका है अमेरिका से, अमेरिका का उपराष्ट्रपति। इधर ईरान वाले बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और आप देखना ये आपको वही मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर और चले जाएंगे, क्योंकि इनको डर लगता है इजराइल से। लास्ट टाइम भी इजराइल वाले का स्टेटमेंट आया था कि अगर हमें पता होता कि इस वाले रूट से उड़ान भर के जाने वाले हैं तो हम उनको हवा में ही खत्म कर देते। तो ईरान वाले इतने बुरी तरीके से डर रहे हैं कि भाई साहब अगर उधर से आए, इजराइल ने गोलीबारी कर दी तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए पहले ही बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और खबर देख लेना कि ईरान वाले पहुंच गए हैं डील करने के लिए और पहुंच जाने वाले हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है, फील्ड तो नहीं फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो जिंदगी में कभी ईरान नहीं गया, पर आज ये ईरान के तलवे चाट रहा है और ईरान वालों को समझा रहा है कि हमारी बात को आप मान लो। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कम से कम इन देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है वो एक बार फिर से भरा जाए। अभी यूएई वालों ने नाक में दम किया था ना कि कर्ज की वो एक किस्त तुमको देना था वो जरा दे दो, तो इधर उधर कर दिया इन्होंने। सऊदी अरब वालों से कर्जा लेकर यूएई वालों को निपटा दिया। कुछ टाइम बाद पता चलेगा सऊदी अरब वाले परेशान कर रहे हैं तो इधर देश से लेकर निपटा दिया। तो कम से कम डील हो जाए, अमेरिका का ट्रंप चचा खुश हो जाए, IMF से दिला दे, वर्ल्ड बैंक से दिला दे, या फिर खुद अमेरिका ही दे दे कर्जा। तो यही वाली बात को लेकर तो पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। इनको ईरान वीरान से कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है अमेरिका से। अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान, वही काम ये यहाँ पर लगातार करता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि नहीं। अब आप दूसरी चीज को एक और देखो, ट्रंप ने आज सुबह स्टेटमेंट दिया कि ईरान कम से कम 10 परमाणु बना ले, इतना यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है। ये खबर जब ट्रंप लिख रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि ईरान ने यहां 10 परमाणु बना भी लिए हो, है ना, बना भी लिए हो। अब ये बोल रहा है लगातार कि मैं तुम्हारा यूरेनियम छीन लूंगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि कल परसों आने वाला है बुधवार, और बुधवार तक डील नहीं हुई तो मैं हमला करके छीनूंगा, हमारी सेना जो है ईरान के अंदर इंटर कर जाएगी।
अगर मेरी राय माने ना ट्रंप, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि भाई साहब तुमको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यूरेनियम खुद ईरान की सेना IRGC चलकर आएगी और तुम्हें दे के जाएगी। बस उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, वेनेजुएला वाली नीति अपनानी होगी। कहाँ? ईरान के अंदर। कैसे? जैसे आप सभी को याद होगा कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो, जिसको घर में उठकर उठवा लिया था, है ना, तो उसी प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ईरान का मुज्तबा जो नया खामनेई बना है, इसको भी कहीं ना कहीं उठा लेना चाहिए। अगर उठा लिया और अमेरिका लेके चला गया अपने साथ में, और वहां जाने के बाद ट्रंप फोन लगाएगा और बोलेगा जितना यूरेनियम है उसको भेज दो, जनता को तुम प्रताड़ित करते हो, ईरान की जनता को प्रताड़ित करना बंद कर दो, तुम्हारे पास जो मिसाइल है, हर एक चीज को लेकर ये डिमांड कर सकता है और ये डिमांड बहुत आसानी से स्वीकार कर ली जाएगी। मैं तो बोलूं कि खामनेई जो इससे पहले वाला था उसको भी नहीं मारना चाहिए था अमेरिका को, उसको भी थोड़े टाइम के लिए किडनैप करते, जो चीजें हैं मनवा लेते, वापस छोड़ जाते ईरान के अंदर। ये एक बहुत अच्छी और बहुत सिंपल सी डील हो सकती थी, पर कौन सिखाए ट्रंप को, है कि नहीं? भारत वालों से सीखना चाहिए। बाकी आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो मैंने आपको राय दी है मेरे मन से नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैं मेरी वाली ये जो बात है आप वहां बता देना, तो मैंने आज यहाँ बताया है कि वो उनका बोलना है कि भाई ये जो मादुरो को उठाया वैसे इसको भी उठा लो, ट्रंप की बात जो है ऑटोमेटिक यहाँ से बन जाएगी। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो मेरी आईडी है अंजलि वॉइस के नाम से, है ना, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी। आप मुझे यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव AI यानी AI वीडियो बनाते सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के सबसे पहले कमेंट जो है मैंने पिन कर रखा है, कोड डालना है नारी100, है ना, नारी100 कोड डालते से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।